जो है वो यूपी के अलग अलग जिलों में आज दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर हापुड़ के दौरे पर हैं, अलीगढ़ के दौरे पर स्वतंत्र देव सिंह हैं और नड्डा भी आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। आज वो भी जगह जगह आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और इसी के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगे। तो जेपी नड्डा का हाथरस फिरोजाबाद का दौरा, सीएम का बुलंदशहर हापुड़ का दौरा। और हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, बुलंदशहर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो सबसे पहले रुक करेंगे हम मुकेश का। मुकेश, आज वहां पर पहुंचेंगे बीजेपी के बड़े चेहरे स्वतंत्र देव सिंह और आज वहां पर वो होंगे तो कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी हो रही है। इस बैठक में मुख्य फोकस किस तरीके से रहेगा आज बीजेपी का? देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर आज अलीगढ़ में दौरा रहेगा प्रदेश अध्यक्ष का, स्वतंत्र देव सिंह का। आज वो 3 जगह ये कार्यक्रम उनका रहेगा। अगर बात करें दौरे की, तो दौरा के सबसे पहले उनका यहाँ सुबह 11 बजे से बताया गया। तो 11 बजे से, हालांकि वो 12 बजे का बताया, 12 बजे तक यहाँ आ जाएंगे और 12 बजे तक ये छर्रा विधानसभा में लोगों के साथ पहले तो बैठक करेंगे। उसके बाद में गुलरिया जो गाँव है वहाँ डोर टू डोर वहाँ जो जनसंपर्क भी करेंगे, लोगों से मतदान भी मांगेंगे। उसके बाद वहां से निकलकर शहर में कोल विधानसभा पे आएंगे। कोल विधानसभा पर जो है जो प्रभावी मतदाता जो है उसको लेके एक बैठक करेंगे। बैठक में वहाँ उसके ऐसे लोग शामिल रहेंगे जो कि जनता के बीच के ही लोग होंगे और जनता के बीच में से लोग अन्य लोगों से संपर्क करने वाले, जनसंपर्क वाले, उन लोगों को अपने जो मंत्र फूकेंगे। उसके बाद शाम को 7 बजे करीब शहर विधानसभा पर एक कार्यक्रम रहेगा, खैर जो जिसमें कि जो है संगठन के जो लोग मौजूद रहेंगे, सारे संगठन के जो जिला स्तर के जो नेतागण हैं, चाहे वो सांसद हों चाहे विधायक हों, सभी लोग उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और वहां पर ये कार्यक्रम करने के बाद यहाँ पर रात्रि विश्राम भी करेंगे। उसके बाद अगला पड़ाव अपना देखेंगे। आपको बता दें, यहाँ अलीगढ़ में 7 विधानसभाएं हैं। 7 विधानसभाओं पर जो कार्यक्रम है 7 विधानसभाओं पर लगातार जारी हैं। आपसे पहले जो दिनेश शर्मा जी यहाँ पर मौजूद रहे थे। आज जो स्वतंत्र सिंह यहाँ पर आज कार्यक्रम जो है लगातार जो है दौरे करेंगे और जनता से मतदान का गुजारिश करेंगे। जिस तरह से कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर सभी पार्टियां अपनी मैदान में है। उसी को लेकर भाजपा ने पूरी तरह से मैदान में उतरकर बड़े बड़े नेताओं ने जनता से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। जैसे कि कोविड गाइडलाइंस के तहत ये कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी जनसभाएं अब होना संभव नहीं है, लेकिन बड़ी जनसभाएं जो हो रही हैं वो भी कोविड गाइडलाइंस के तहत की जा रही हैं। जैसे कि बताया गया 500 लोगों की जो गैदरिंग उसमें अब हो सकती है, जो कि पहले 300 की हुआ करती थी, अब 500 की उसमें गाइडलाइंस आ चुकी है। लेकिन डोर टू डोर जो अभी चल रहा है, जिसमें कि अब तक 5 लोग बताए जा रहे थे, उसमें 5 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। इसी को लेकर आज जनसंपर्क में आज प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद रहेंगे अलीगढ़ में। और देखने वाली बात यह होगी, यह कार्यक्रम जो होंगे, जितने भी संगठन के जो कार्यक्रम है वो कितने जो है प्रभावी हो सकते हैं और 7 विधानसभाओं पर मतदान को अपनी तरफ किस तरह से लुभा सकते हैं। हालांकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो अपने जो कार्य अब तक हो चुके हैं उनको लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं। उनको लेकर क्षेत्र में जाकर उनको लुभावनी बातें कर रहे हैं। वो ये बता भी रहे हैं कि हमने ये कार्यक्रम कर दिए, ये काम कर दिए हैं। और वहीं अन्य जो पार्टियां हैं वो भी मैदान में हैं। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि 7 विधानसभाओं पर किस तरह से बीजेपी अपना कार्य करेगी। हालांकि यहाँ पर अन्य जो पार्टियां हैं उनसे भी साफ तौर से भाजपा अपनी टक्कर मान रही है। जी, अब बुलंदशहर का रुख करेंगे, वहां से हमारे सहयोगी मनोज जुड़े। मनोज, आज वहां पर सीएम पहुंचेंगे, सीएम का दौरा रहेगा, तो ये पूरा दौरा आज कितने बजे से कितने बजे के बीच में रहेगा? किस तरीके से यहाँ पर सारे कार्यक्रम जो आज सीएम के लगे हुए हैं? शिवांगी बता दें, पहले सबसे बुलंदशहर 12:10 पर बुलंदशहर के खुर्जा के एनआरसी कॉलेज के फील्ड में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके बाद में 12:20 पर सीएम योगी आदित्यनाथ जटिया अस्पताल में जो कोविड हॉस्पिटल है उसमें टेबल हॉस्पिटल 100 बेड का बनाया गया है, उसका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद में प्रेस के लोगों से रूबरू होंगे। उसके बाद में
शिकारपुर में उनका एक दूसरा दौरा शिकारपुर में है। शिकारपुर में जो जनसंवाद करेंगे, जो जनता के बीच मिलेंगे और जनता को जो समझाने का काम करेंगे, जो सरकार की योजना है उसको समझाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा, और उसके बाद में अनूप शहर में तीसरा प्रोग्राम उनका अनूप शहर में। अनूप शहर के बाद में वो 4 बजे हापुड़ जाएंगे। करीब योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर जिले में 4 घंटे रहेंगे। 4 घंटे ये बताएंगे पब्लिक को कि जो जनता के बीच हमने जो काम किए हैं उसको लेकर के उन्हें समझाया जाएगा और अपने जो प्रत्याशी है उनके लिए वोट मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो खुर्जा के जटिया अस्पताल के बाद में एक स्कूल में उन्होंने संवाद रखा है। जो प्रत्याशी है मीनाक्षी, उनके लिए वो वोट मांगेंगे। तो देखा जा रहा है जो मीनाक्षी है कहीं न कहीं उनका जो प्रतिद्वंदी है बंसी सिंह पाड़िया, उससे टकराव है, क्योंकि जो संयुक्त लोकदल और सपा की सीट है उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं कि कहीं न कहीं जो सीट है वो गड्ढे में जाते हुए दिखाई दे रही है। तो उनके लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। जी, और अब चलेंगे फिरोजाबाद। हम जितेंद्र का रुख कर लेते। जितेंद्र, वहां पर भी आज बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है प्रचार करने के लिए और ऐसे में वहां पर पहुंच रहे हैं नड्डा। तो आज नड्डा का जो कार्यक्रम रहेगा किस तरीके से प्रभाव छोड़ता दिख रहा है आपको? देखिए शिवांगी, जिस तरह पूरे प्रदेश भर में प्रचार प्रसार की गूंज है, उसी के तहत आज फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 5 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगेंगे। हालांकि चूंकि ईसी की गाइडलाइन है उसको दृष्टिगत रखते हुए बहुत सी चीज़ें परिवर्तित कर दी गई हैं। तो जो मिलने की संख्या लोगों से थी उसको कम कर दिया गया है। कल तक कुछ प्रोग्राम और था, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। लेकिन साफ तौर पर कहा जाए कि मंसूबे सबके एक ही हैं कि भाजपा प्रत्याशियों को लोग वोट करें। वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी करेंगे जिसमें अधिवक्ता, डॉक्टर्स, टीचर्स इनके साथ बैठक करेंगे। शुकाहाबाद के नेहा गेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हेलीकॉप्टर से आएंगे, यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर जाकर वोट भी मांगेंगे। हालांकि शुकाहाबाद विधानसभा में उनका आगमन हो रहा है, लेकिन वहाँ से ही 5 विधानसभाओं के लिए वो वोटरों से अपील करेंगे कि लोग भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट करें। दूसरी बात, जो नए मतदाता हैं, जो यूथ है, उनको भी संबोधित करने का एक कार्यक्रम रखा गया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम भी आज इसी दौरान बीच में होना है। तो मन की बात कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे, वो प्रधानमंत्री की मन की बात भी सुनेंगे। और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहता है, पार्टी के पदाधिकारियों से बात करना, संगठन की मजबूती, संगठन को किस तरह धार दी जाए, इन सब पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे मानवेंद्र सिंह, उनको जसराना से प्रत्याशी बना दिया गया। पद खाली था, लेकिन रातों रात उस पद पर एक वृंदावन लाल गुप्ता जो पूर्व बड़े पदाधिकारी हैं भाजपा के, उनको जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन में ये तैनाती हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर ये बड़ी तैनाती की गई है। और साथ ही कहा जाए कि भाजपा के बड़े नेता इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटरिंग किए हुए हैं। जेपी नड्डा जी आएंगे, उसके साथ साथ तमाम प्रदेश स्तर के और जो लोकल के नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। शिवांगी, और बिल्कुल देखिए यहाँ पर अब बुलंदशहर में आज सीएम भी पहुंच रहे हैं। जितेंद्र, वहां पर आज जब सीएम होंगे तो उसका एक अलग ही इफेक्ट दिखेगा और सीएम का जो प्रचार होगा वो मनोज बताएंगे किस तरीके से किन किन क्षेत्रों में आज देखा जाएगा डोर टू डोर कैंपेनिंग को। जी, जो बुलंदशहर के पहले खुर्जा आएंगे, खुर्जा के बाद में पहले सूरजमल जटिया अस्पताल का जो कोविड हॉस्पिटल पोर्टेबल बनाया गया है उसका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद में एक स्कूल है उसमें 300 लोगों को बुलाया गया है, 300 लोगों से संवाद करेंगे। उसके बाद डोर टू डोर एक पड़ोस में ही दलित बस्ती है वहां जाएंगे, वहां वोट मांगेंगे। वोट मांग करके अपनी जो सरकार की जो योजना है उसको धरातल पर जो उतरा है उसके लिए बताएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो जनता के बीच समझाने का काम करेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद में शिकारपुर जाएंगे, शिकारपुर में मंत्री हैं अनिल शर्मा, उनके लिए वोट मांगेंगे, वहां जनता से रूबरू होंगे। उसके बाद में शहर में जाएंगे, अनूप शहर के बाद में 4 बजे बुलंदशहर से हापुड़ के लिए रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो जनता के बीच जाकर के अपनी जो योजना है उनको जनता के बीच बताएंगे। उसको लेकर के जो जनता का मत है उसको अपने प्रत्याशी के लिए खींचेंगे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह जनता के बीच उतर चुके हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री
जो कुछ रूठे हुए कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो सीटिंग थे उनकी जो टिकट कट गई है उनको भी समझाने का काम करेंगे। जी, और अब एक बार फिर से हम जितेंद्र के पास चलेंगे, फिरोजाबाद का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, आज जब फिरोजाबाद में नड्डा होंगे तो इसी के साथ उनका फोकस आज अगर खास तौर पर देखा जाए तो किन किन क्षेत्रों पर रहेगा? देखिए शिवांगी, जो भाजपा की रणनीति रहती है वो जग जाहिर है। भाजपा एक तीर से 5 शिकार करती है जी। यानी कि फिरोजाबाद में रहकर 5 प्रत्याशियों के लिए मतदान करना, हाँ। और फिरोजाबाद में रहकर वर्चुअल टेलीकॉम के माध्यम से वर्चुअल प्लानिंग के तहत वो पूरे प्रदेश भर के प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क करना होता है। ऐसी स्थिति में जो जनता के साथ संवाद है, जनता के साथ बातचीत है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश है, वो सारी चीजें एक ही कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देने का प्रयास करेंगे। खास तौर पर जो आगरा मंडल की विधानसभाएं हैं, भाजपा के तमाम प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे आगरा से हैं, मैनपुरी से हैं, फिरोजाबाद से हैं, इटावा से हैं, उन सारी प्रत्याशियों को यहाँ से ही संबोधित करना। हालांकि अलीगढ़ भी उनका हाथरस भी उनका दौरा है, लेकिन वो जैसे पहुंचेंगे उससे पहले वो प्रयास यही करते हैं जो अभी तक मथुरा में कार्यक्रम था, तमाम जिलों में हुआ है, कि वो एक जिले से सारी विधानसभाओं को जिताने की अपील करते हैं, वोटरों से अपील करते हैं, मतदाताओं से। खास बात ये रहती है भाजपा यूथ पर ज़्यादा भरोसा करता है। नए मतदाता जो बने हैं, नए छात्र छात्राएं वोट डालेंगे, उनको कैसे लुभाया जाए, उनको कैसे आकर्षित किया जाए, भाजपा अपनी नीति बनाने में जुटी हुई है। भाजपा ने जो अभी तक विकास कार्य कराए उन सबको प्रोस्पेक्टर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए टीम लगा दी है, और ये पूरा काम भाजपा टीम वर्क के माध्यम से कर रही है। समाजवादी पार्टी में केवल अखिलेश यादव एक उनके प्रचारक हैं, लेकिन भाजपा में हर एक कार्यकर्ता उनका स्टार प्रचारक होता है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि जो उनके प्रत्याशी हैं वो पहले रहने वाले प्रत्याशी हैं, पहले विधायक रह चुके हैं, अपना अनुभव है, लेकिन उसके साथ साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात और प्लस कर दी जाए तो भाजपा अपनी पॉलिसी को भुनाने में और जनता को लुभाने में काम लगी हुई है, और एकजुटता का संदेश देते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है। जहां रूठे मनाने की बात आती है उनको भी समझाने का प्रयास अलग अलग नेता करते हैं। साफ तौर पर यह संदेश देना है कि भाजपा जो 2022 का लक्ष्य है उसको पूरा करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपका भी तमाम जानकारियों के लिए, मनोज आपका भी और मुकेश आपका भी। अब आगे बढ़ेंगे शाहजहांपुर